गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। देखिए, एडमिट कार्ड जो आया है उसमें काफी दोस्तों को ना कंफ्यूजन हो रहा है जिन्होंने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए, आप मेरा एडमिट कार्ड देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो पेपर वाले कॉलम में आप जब जाएंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दे रखा है, जिसमें मैंने भाषा जो ली है वो हिंदी और संस्कृत ली है, दोनों ही पेपर्स में। और जो मेरा दूसरा पेपर होने वाला है वो पेपर मेरा सोशल स्टडी का है। आप भी जानते हैं कि सोशल साइंस हो चुका है, ये अब सोशल स्टडी नहीं कहा जाता, तो सोशल साइंस ही आपको पेपर में भरना है। और दूसरा पेपर अगर आपका है तो दूसरा पेपर इन्होंने पहली मीटिंग में रखा हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि पहला पेपर आपको पहली शिफ्ट में देना है और दूसरा पेपर दूसरी शिफ्ट में, बिल्कुल नहीं। इन्होंने देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब असमंजस में बच्चे को डाल दिया है कि जो पहले पेपर करा रहे हैं वो सेकंड पेपर करा रहे हैं। आप मेरा टाइम टेबल देखिए, सेकंड पेपर का 14/12/2024 सैटरडे के दिन 9:30 AM से लेकर 12 नून यानी 9:30 से लेकर 12 बजे तक का पेपर है। समथिंग मुझे लगता है 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। और पेपर 1 जो है वो 14/12/2024 को है, तो 2:05 यानी कि 2:30 बजे से शुरू होगा, जो कि 5 बजे तक खत्म होगा पेपर 1। क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर 2 यानी कि बोथ पेपर के लिए बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, इसी वजह से जो फर्स्ट मीटिंग में रखा गया है वो पेपर बोथ वालों को रखा गया है। यानी कि पेपर 2 वालों को पहली शिफ्ट में डाला है इन्होंने और पेपर 1 वालों को सेकंड शिफ्ट में डाला है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। मैं भी इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको एडमिट कार्ड की शेयर की थी, मैं भी काफी कंफ्यूज हो रही थी। बाद में मैंने इसे अच्छे से समझा, तो यहाँ पर यही निकल के आता है कंक्लूजन कि जो पहला पेपर देने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा है और उनके मुकाबले जो सेकंड पेपर देंगे, तो सेकंड पेपर अब देखिए बीएड वाले देंगे या फिर बीटीसी में वो लोग देंगे कि जो दोनों ही पेपर साथ में करना ही चाहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने सेकंड पेपर को फर्स्ट मीटिंग में रखा है और फर्स्ट पेपर को सेकंड मीटिंग में। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं लास्ट इस वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि कल बिल्कुल भी वक्त मिलेगा नहीं। और अपना अपना सेंटर चेक इन कर लेना, वहां पे जाके चेक कर लेना कि कहां पर पड़ा है, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे ही इन्होंने एक एकेडमी, जो भी एकेडमी इन्होंने बुक करी होगी उस एकेडमी का नाम दे दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मुझे भी सर्च करना पड़ेगा कि मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बस यही है कि अगर आप लोगों का सीटेट का पेपर है, सीटेट का एग्जाम है, और तो फिर आपको क्या लेके जाना है, देखिए ब्लू या ब्लैक पेन आपको जरूर लेके जाना है, जो कि जेल नहीं होना चाहिए, बॉल होना चाहिए। और इन्होंने मेंशन किया है कि एक आपके पास फोटो आईडी होनी चाहिए, लाइक दैट आधार कार्ड, या फिर आपके पास में होना चाहिए आपका पैन कार्ड। तो सबसे सफिशिएंट रहेगा कि आप आधार कार्ड ले जाएं, और कुछ नहीं पता अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी रख लेना जेब में, पॉकेट में। और दूसरी चीज, जो आपको 500 ml की बोतल का पानी लेके ही जाना है, क्योंकि वहां पर पानी आपको मिलने वाला नहीं है। तो अपना बैग कैरी कर लेना, क्योंकि बैग रखने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर ये लोग एडमिट कार्ड में मेंशन करते हैं कि बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, बट वहां पे जब हम सेंटर में जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर होती है। 10, 20, 50 रुपए ले लेंगे, लेकिन आपका बैग सेफ रहेगा। तो बैग लेके जरूर जाइएगा। साथ में कोई भी, इन्होंने नॉर्मल वॉच को भी अवॉइड किया है कि नॉर्मल वॉच भी पहन के नहीं आनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम टाइम में जब घुसे, यानी एग्जाम हॉल में घुसे, तो उससे पहले आप अपनी वॉच वगैरह सब कुछ निकाल लें। और सब कुछ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे उसमें नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, चाहे वो जॉब रिगार्डिंग हो, चाहे वो ऐसा ही हो कि क्वालिफाइंग पेपर हो, बट एग्जाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक स्टूडेंट के लिए। आप या मैं या कोई भी बहुत पढ़ाई करते हैं ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो कंफ्यूजन किया, इनको नहीं करना चाहिए था। बाकी तो दोस्तों यही है कि काफी देर समझने के बाद में मुझे ये चीज समझ में आई कि पेपर 2 जो है वो पहले होगा और पेपर 1 जो है वो बाद में होगा। लेकिन इनको यही सीक्वेंस देना चाहिए था जो इन्होंने गलती की है। अब यहाँ पर जिनका पेपर 1 है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको कब पहुंचना है, और जिनके बोथ पेपर है वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, और जिनका सेकंड पेपर है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड पेपर वालों का फर्स्ट मीटिंग में और फर्स्ट पेपर वालों का सेकंड मीटिंग में है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट जिस तरीके से सीटेट ने किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। व्यवस्था काफी खराब है, मैं जानती हूँ, समझती हूँ, पर लेकिन वही वाली बात है ना कि प्रशासन में आने के बाद में हम और आप जब प्रशासन में आ जाते हैं ना, तो हमसे कुछ हैंडल होता नहीं है। तो यहाँ पर ऑफिसरों से वो सारी चीजें हैंडल हो नहीं पा रही हैं। जिस पद पर वो है उसी पद पर वो वही कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस कार्य के लिए उन्हें हायर किया गया है। तो आप ये व्यवस्था जिस तरीके की गई है,
कि फर्स्ट पेपर सेकंड मीटिंग में, सेकंड पेपर फर्स्ट मीटिंग में, क्या ये सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है ये भी, मतलब इस पर भी अपने विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब अपना रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट मत लगाइएगा ऐसे समय पर, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है, हार्ड लेवल नहीं होता है। बस सब कुछ आपकी आपकी समझ पर बेस होता है। वहां पर जाके अगर आप 24 घंटे पहले बहुत पढ़ते हैं तो फिर आपका सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन आज जो 12 तारीख है आपके लिए सफिशिएंट है कि आज आप अपने सारे नोट्स को अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको ये मतलब मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठी थी और मैंने अपने सारे नोट्स को इतने मतलब अच्छे तरीके से रिवाइज किया कि अब बस ऐसा लग रहा है कि बस पेपर है ना जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आ जाए। बाकी तो दोस्तों बस भगवान मालिक है कि क्या होगा कैसे होगा। बाकी पैनिक यहाँ पर नहीं होना है आपको। और कल के परसों के पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करके आइएगा।